नमस्कार, मेरा नाम है संजय कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं 10 डी न्यूज़। राम सूरत राय बीजेपी कोटे से मंत्री हैं। उनके ऊपर बड़ा गंभीर आरोप लगा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर शराबबंदी की बड़ी पोल खोली है और इतना बड़ा कि इस बार सबूत के साथ पत्रकारों से उन्होंने वार्ता किया है और कहा है कि नीतीश कुमार की शराबबंदी की पोल पूरी तरह से हम खोल कर रखेंगे। सड़क से लेकर सदन तक उनकी बातों को रखेंगे और जनता के बीच इस बातों को उन्होंने रखने की भी बात कही है। और आज यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने जानकारी दी है कि जो बेतिया पुलिस ने निर्दोष को पकड़ा है और जिस मंत्री जी के पिता के नाम पर स्कूल है उसमें शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई थी, जिसके ऊपर यानी जो स्कूल संचालक थे उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाकर उन्हें जेल भेजा गया है। लेकिन उनके भाई ने आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर सारी पोल नीतीश कुमार की खोल कर रख दी है। क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने और उनके भाई जिनके इस स्कूल के संचालक हैं, उनके भाई ने किस किस स्पीच पोस्ट के माध्यम से किसको किसको लेटर लिखा है, ये भी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। ये वहाँ का बिजली का बिल, उस जमीन का नाम प्रेमचंद्र लोक और हंसलाल राय के नाम पे ये बिजली आता है। ठीक उनके पिता का नाम है, पता जो है अर्जुन राय है। यानी ये बिल से ये स्पष्ट होता है कि जमीन उनकी भाई की है। और अगर बात की जाए स्कूल का क्या नाम है, तो अर्जुन मेमोरियल ज्ञान विद्या मंदिर, अर्जुन मेमोरियल ज्ञान विद्या मंदिर ये स्कूल का नाम है। जैसा कि हमने बिल में भी दिखाया, या मंत्री जी के पिता का नाम अर्जुन राय। अब सवाल ये खड़ा होता है कि मंत्री जी जो है वो साफ साफ झूठ बोल रहे हैं और मंत्री जी ने कई बार जो है चैलेंज करने की बात की है। उस चैलेंज को हम लोग स्वीकार करते हैं और मंत्री जी से आग्रह करते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बयानों को सुनिए कि किस तरह से नीतीश कुमार की शराबबंदी की पोल उन्होंने खोली है और वहीं उनके भाई जो स्कूल संचालक है उन्होंने भी पत्रकारों से गुहार लगाई है कि हमारे परिवार को बचाया जाए, अन्यथा हमारे पूरे परिवार की जान जा सकती है। तो दोनों लोगों की बयान को ज़रा गौर से सुनिएगा। ये बड़ा खुलासा है शराबबंदी का कि अमरेंद्र कुमार जिसकी गिरफ्तारी हुई है उसके भाई हमारे साथ जो है वो हमारे पास आए थे। उन्होंने हमको जो है पूरी सच्ची बात जो है वो रखने का काम किया। हम चाहेंगे कि इधर आ जाओ, बैठाइए, इधर बैठा आ जाइए। और ये अमरेंद्र कुमार जी के भाई हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। अब हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय दे करके जो है सारी बात जो है वो इन मीडिया के भाइयों को आप लोग जो है सच्चाई जो है ये बताइए। और ये चिट्ठी का भी जो आप लोगों ने लिखा है इसका जिक्र। मेरा नाम अंशु भास्कर है। मेरे पिताजी का नाम अंशु भास्कर है और मेरे पिताजी का नाम रघुनाथ प्रसाद है और मैं मुजफ्फरपुर ज़िले के बोछा प्रखंड का रहने वाला हूँ। जैसे कि इस स्कूल की स्थापना श्री अर्जुन मेमोरियल विद्या मंदिर की स्थापना 2017 में की गई थी और इस स्कूल के मालिक प्रेमचंद्र लोक उर्फ हंसलाल राय जी हैं। हमारे बड़े भाई अमरेंद्र कुमार और हंसलाल राय जी के बीच यह बात हुई थी कि इस स्कूल का संचालन जो है अमरेंद्र कुमार के द्वारा किया जाएगा और तब से अभी तक जो है इस स्कूल का संचालन अमरेंद्र कुमार ही कर रहे थे। मैं भी उस स्कूल में जो है एक टीचर के रूप में पढ़ा रहा था। इसमें 7-8 नवंबर 2020 की मध्य रात्रि के समय जो है शराब लदा एक ट्रक जो है वहाँ मंगवाया गया और उसी समय भैया मेरे जो है अमरेंद्र कुमार उनके द्वारा जो है ज़मीन मालिक यानी स्कूल के जो मालिक हैं उनको कॉल किया गया, लेकिन वह कोई रिस्पांस नहीं दिए।
जिसके तत्पश्चात जो है बोछा थाना अध्यक्ष को कॉल किया गया और वह मौके पर पहुंचे, लेकिन मतलब उन लोगों के दबाव में आकर के मेरे बड़े भाई को ही अरेस्ट करके ले गए और इसमें जो है सारा दोष जो है मेरे भाई के ऊपर ही लगा दिए। इसके बाद जब उनको जेल भेज दिया गया तो एक आवेदन लेकर हम बोछा थाना पर गए और उनसे रिक्वेस्ट किए कि सर मैं कॉल डिटेल्स निकाला जाए नंबर का और जांच करें, लेकिन उन्होंने वहां से तत्कालीन थाना अध्यक्ष ने गाली गलौज करके वहां से भगा दिया गया। उसके बाद हमने स्पीड पोस्ट के जरिए बोछा थाना अध्यक्ष, मुजफ्फरपुर ईस्ट डीएसपी, मुजफ्फरपुर एसएसपी और डीआईजी और डीजीपी को जो है स्पीड पोस्ट के माध्यम से लेटर भेजे, जिस सभी लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया गया। आप सब लोग जानते हैं और इससे पहले भी हम लोगों ने सरकार से कई सवाल जो है रामसूरत राय मंत्री जी को लेकर के हम लोगों ने पूछा था, जिसका कोई जवाब सरकार द्वारा जो है अब तक नहीं मिला है। विधानसभा में भी हम लोगों ने बड़े ज़ोर शोर से इस मसले को उठाया था और शराबबंदी की क्या असलियत है, क्या हकीकत है, सुशासन की क्या असलियत है, क्या हकीकत है, इसको लेकर के हम लोगों ने बड़ी चर्चा की है। कई ऐसे खुलासे हैं, कई ऐसे मामले हैं जिसको आप सब लोगों के, बिहार की जनता के संज्ञान में होना चाहिए, पता होना चाहिए कि वाकई में ये जो घटना है वो क्या है। ये बड़ा गंभीर मसला है और जैसे हम लोगों ने जो आरोप लगाए हैं, आरोप ही नहीं बाकायदा ठोस एविडेंस के साथ हम लोगों ने आप लोगों के सामने बात भी रखी है। रामसूरत राय जी के जो भाई हैं प्रेमचंद्र लोक उर्फ हंसलाल राय, इन पर एक एफआईआर होता है और अब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, ना तो गिरफ्तारी होती है। और आप सब लोगों को पता है शराबबंदी कानून में ये मेंशन है कि जब कहीं भी शराब की बरामदगी होती है तो इनका कहना था कि जहाँ से भी शराब बरामद होगा वहाँ थाने खुलवाए जाएंगे। ये नवंबर माह की घटना है, अब तक ना उनकी भाई की गिरफ्तारी हुई है, ना ही उस जगह पे कोई थाना खोलने की बात हुई है। एक जैसे फिल्मी स्क्रिप्ट रचा जाता है, एक कहानी जो लिखी जाती है फिल्म का स्क्रिप्ट का, उसी हिसाब से जो है इसमें एक कहानी लिखी गई है, एक स्क्रिप्ट लिखा गया है। आप लोग थोड़ा गौर कीजिएगा कि रामसूरत राय जी ने मीडिया में ये बयान दिया है कि वो इस विद्यालय के संस्थापक नहीं हैं, उनकी भाई की ज़मीन है और उनके भाई ने लीज पर ज़मीन दे रखा है और कोई और जो है उस विद्यालय को संचालित करता है। यही बात है। अब आप देखिएगा, ये बोचाहा थाना की बात है। ये वहाँ का बिजली का बिल, उस ज़मीन का नाम प्रेमचंद्र लोक और उर्फ हंसलाल राय के नाम पे ये बिजली आता है। ठीक उनके पिता का नाम है, पता जो है अर्जुन राय है। यानी ये बिल से ये स्पष्ट होता है कि ज़मीन उनकी भाई की है। और अगर बात की जाए स्कूल का क्या नाम है, तो अर्जुन मेमोरियल ज्ञान विद्या मंदिर, अर्जुन मेमोरियल ज्ञान विद्या मंदिर ये स्कूल का नाम है। जैसा कि हमने बिल में भी दिखाया
या मंत्री जी के पिता का नाम अर्जुन राय है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि मंत्री जी जो हैं वो साफ साफ झूठ बोल रहे हैं और मंत्री जी ने कई बार जो है चैलेंज करने की बात की है। उस चैलेंज को हम लोग स्वीकार करते हैं और मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि अगर उनमें उनके कहने में अगर थोड़ी सी भी सच्चाई है तो वो ये बताएं कि एग्रीमेंट कब हुआ था और एग्रीमेंट की कॉपी पेश करें, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि लीज पर जो है उनके भाई ने दिया। अब सवाल ये उठता है कि मान लीजिए हमने आपको रेंट पे दिया या लीज पे दिया तो आप मेरे पिताजी के नाम पे स्कूल खोलिएगा। जिसको भी एग्रीमेंट किया गया विद्यालय का वो मंत्री जी के पिताजी के नाम पे क्यों खोलेगा स्कूल? सवाल ये पैदा होता है। और हमने पहले भी कहा था स्कूल का संस्थापक जो है वो और कोई नहीं माननीय मंत्री जी हैं। व्यवस्थापक जो है वो उनके भाई लालकांत शर्मा जी हैं। बात ये हुई कि अमरेंद्र कुमार कुशवाहा जिसको गिरफ्तार किया गया है वो कोई एग्रीमेंट और स्कूल का संस्थापक नहीं, लेकिन जो सच्चाई है वो उन्हीं के स्कूल का हेडमास्टर था जो देखभाल करता था। पहला झूठ नंबर 1 कि स्कूल जो था वो माननीय मंत्री जी का था, उनके भाई का था, जमीन उनके भाई का था, स्कूल का नाम उनके पिता के नाम पे था। और जो अमरेंद्र कुमार की जो गिरफ्तारी हुई वो जो व्यक्ति है वो उसी स्कूल का मास्टर था। और ये घटना 8 नवंबर की है, रात की है, जब एफआईआर अगर आप देखिएगा एफआईआर में यहाँ एक ट्रक का भी जिक्र किया गया है, एचआर नंबर है। जब ये कैंपस में रात में आया, जब दारू निकाला जा रहा था तो उनके भाई ने सबसे जो अमरेंद्र कुमार है जिसकी गिरफ्तारी हुई है, जो हेडमास्टर था, जिस पे मंत्री जी आरोप लगा रहे हैं कि यही काम करता था गलत, उसने सबसे पहले जो जानकारी जो है बौचाहा थाना को फोन करके दिया कि अमरेंद्र कुमार जिसकी गिरफ्तारी हुई जो हेडमास्टर था, उसने बौचाहा थाना में जानकारी दी कि ऐसा मामला है। और फिर उसने जो है मंत्री जी के भाई को फ़ोन किया, मंत्री जी के भाई ने फ़ोन नहीं उठाया। अंतोगत्वा ये हुआ कि सरकार ने सरकारी दबाव में आकर के उल्टा ही अमरेंद्र कुमार को ही गिरफ्तार कर लिया। असली स्टोरी ये है। अब हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जो गिरफ्तार हुए अमरेंद्र कुमार, अगर कोई एग्रीमेंट होता है आपसे हमसे तो पैसा तो आता होगा किसी खाते में, उसका थोड़ा अकाउंट का डिटेल थोड़ा पेश कर दे मंत्री जी कि फलना एग्रीमेंट है, इतना हमको अमरेंद्र कुमार द्वारा हमको ज़मीन के लिए पैसा मिलता है। पहली बात। दूसरा, कोई एग्रीमेंट का कॉपी होगा, कब हुआ, कैसे हुआ, वो एग्रीमेंट की कॉपी को ज़रा जो है वो पेश करने का काम करें। अब आप लोग सवाल पूछिएगा कि भाई ये हम लोगों को जानकारी कैसे मिली। और आपको बता दें कि ये जो है
चिट्ठी भेजने की कॉपियां हैं, जहां मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी भेजी गई, डीजीपी को भी चिट्ठी भेजी गई और बड़े बड़े जितने प्रशासन के लोग हैं उन सब को जो है ये चिट्ठी भेजा गया। ये चिट्ठी जो है अमरेंद्र कुमार के जो परिजन हैं उनके द्वारा भेजने का काम किया गया, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं की गई। ये 12/11/2020 की ये सारा कॉपी है जो सच्चाई है, लेकिन जो बेगुनाह है उसको इस मामले में धरपकड़ जो है वो करने का काम किया गया। अभी हमारे साथ आपको हम बताना चाहेंगे